तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। इसका जो प्री और मेंस का सिलेबस है वो क्या है, आपको क्या पढ़ना पड़ता है, इसकी तैयारी आप कैसे शुरू कर सकते हैं, आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी का जो सिलेबस है उसमें कितनी समानता है, और अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप अभी से इसकी तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, अगर उतना फॉलो कर लेंगे तो इस परीक्षा को क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी हाल ही में 30 मई को एक नोटिस जारी हुई थी, आपने यहाँ पर देखा होगा, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश की ओर से। इसमें यह कहा गया था कि वर्तमान समय में बीईओ के कितने पद यूपी में स्वीकृत हैं, यानी कि कुल कितने पद हैं, उसमें से कितने पद रिक्त हैं और कितने पद ऐसे हैं जिस पर बीईओ जो हैं वो कार्यरत हैं। इसके बारे में जानकारी इमीडिएट मंगाई गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी बहुत जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी करने वाला है खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, जिसमें पदों की संख्या वो पिछले एक साल से घट बढ़ रही है, लेकिन उम्मीद रखिए कि ये पद 200 से लेकर 250 के बीच में हो सकते हैं। इसके पहले जो विज्ञापन आया था 2019 में आया था, जिसमें पद कितने थे, 309 पद थे। लेकिन इस बार पदों की संख्या पिछली बार की अपेक्षा कम ही रहेगी, लेकिन फिर भी ये अगर 250 के आसपास रहती है तो काफ़ी बड़ी संख्या में पद कहे जाएंगे। ठीक है, यह एक राजपत्रित पद है और बहुत ही सम्मानजनक पद है, और इसमें आपको गाड़ी वगैरह मिलती है तो एक अलग ही जलवा होता है। ऊपर से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ पद, तो जैसे ही आप कहीं पर पहुंचते हैं आपकी धाक जम जाती है। तो इसके लिए बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप बीएड किए हुए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यही इसकी एलिजिबिलिटी है, बीएड। इसके अलावा पिछली बार जब विज्ञापन जारी हुआ था तो उसमें राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय या अराजकीय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त एलटी डिप्लोमा भी मान्य था। हालांकि समकक्षता पर निर्णय ले लिया गया है, और इस बार का जब विज्ञापन जारी होगा तो कुछ नई योग्यताएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो बस यही है अभी तक कि बीएड है या उसके समकक्ष हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात करें अगर परीक्षा के बारे में तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्री की परीक्षा होती है उसमें केवल एक पेपर होता है समान अध्ययन का, केवल एक पेपर, और इसमें कुल 120 प्रश्न होते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है, पूर्णांक 300 होता है। अगर हम यहीं पर बात कर लें आरओ के बारे में, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। तो आरओ में जो प्री होता है उसमें 2 पेपर होता है, जीएस और हिंदी का। जीएस में कुल 140 प्रश्न, हिंदी में कुल 60 प्रश्न, यानी कि ये परीक्षा 200 अंकों की होती है। हालांकि सभी प्रश्न एमसीक्यूज पर आधारित होते हैं। तो आरओ की अपेक्षा खंड शिक्षा अधिकारी आसान है, क्योंकि इसमें हिंदी आपको प्री में नहीं पढ़नी पड़ती है। बाकी जो सिलेबस है दोनों का लगभग समान है, वही सिलेबस है जो यूपीपीएससी का कोई भी प्रारंभिक परीक्षा जब आप देते हैं तो जो समान अध्ययन का सिलेबस होता है वही सिलेबस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। मेंस के बारे में बात करें तो आरओ और साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी दोनों का मेंस काफ़ी समानता रखता है। दोनों में ही केवल 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर जीएस का होगा, दूसरा पेपर हिंदी का होगा। कुल 400 अंकों की परीक्षा होती है। तो यही 400 अंक बीईओ में भी आपको, और यही 400 अंक आरओ में भी निर्धारित हैं। तो 400 अंकों पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनती है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में, तो यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा होगी इसमें 2 पेपर होगा, दोनों पेपर 3-3 घंटे के होंगे और 200-200 अंकों के होंगे। टोटल 400 अंकों की परीक्षा होगी। समान अध्ययन का जो पेपर होगा वो परंपरागत रहेगा, जबकि आरओ में ऑप्शनल रहता है, इसमें लिखना पड़ता है। तो इसमें जो पेपर मिलेगा उसमें कुल 40 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न कंपलसरी रहेंगे, और ये खंड में बटे रहते हैं। खंड ए में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, खंड ब में भी 10 प्रश्न मिलेंगे, जबकि खंड स में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। खंड अ यानी कि खंड ए में जो 10 प्रश्न होंगे तो वो क्या रहेंगे कि सामान्य उत्तरी रहेंगे। इसमें 125 शब्दों में आपको उत्तर देना पड़ेगा, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का। खंड ब के अंतर्गत कुल 10 प्रश्न होंगे, तो इसमें सब सीमा होगी 50 शब्दों की, और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। जबकि खंड स जो होगा ये अति लघु उत्तरीय होता है, 25 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का रहता है। सामान्य हिंदी और निबंध के अंतर्गत जो पहला खंड होगा वो 100 अंकों का होगा, दूसरा खंड
यहाँ पर जो होगा निबंध का वो भी 100 अंकों का होगा। तो यहाँ पर जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये देखो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है। सामान्य अध्ययन का सिलेबस ये मुख्य परीक्षा के लिए है। इसमें 3 घंटे का समय आपको मिलेगा और पूर्णांक इसका रहेगा 200। ठीक है, तो सिलेबस बिल्कुल वही है जो RO का है। एक चीज़ इसमें बस नहीं है, शिक्षा में अद्यतन विकास, ये आपको RO में नहीं मिलेगा और बाकी चीज़ें आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। सेम वही सिलेबस है, बस यहाँ पर आपको क्या है कि खंड शिक्षा अधिकारी में आपको उत्तर को लिखना पड़ता है। वो ओवल काला करने वाला सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पर परंपरागत तरीके से पेन से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। हिंदी के बारे में बात कर लें तो हिंदी में RO हो या फिर आपका खंड शिक्षा अधिकारी हो, दोनों ही परंपरागत यानी कि लिखने वाला ही होता है। तो यहाँ पर जो पहला खंड होगा वो सामान्य हिंदी का रहेगा। इसके लिए 100 अंक होंगे। कुल मिला के 4 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो पहला प्रश्न होगा वो अपठित गद्यांश का होगा, उसका संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न और रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका टाइटल। दूसरा प्रश्न शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति यानी कि लेटर ड्राफ्टिंग से संबंधित होगा। तीसरा प्रश्न वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद और चौथा जो है वो हिंदी ग्रामर का होगा। तो इस प्रकार से आपका पहला खंड 100 अंकों का होगा। ये जो खंड होगा वो लिखित रहेगा। इसके बाद निबंध का पेपर होगा। निबंध के लिए कुल 100 अंक निर्धारित हैं। आपको 2 निबंध लिखने पड़ते हैं। एक निबंध 50 अंक का होगा, तो 2 निबंध कितने का हो गया? 100 अंकों का निबंध हो गया। 2 टॉपिक दिए रहे, मतलब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, 2 खंड मिलेंगे। खंड अ साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं निदान। इसमें से कोई भी एक टॉपिक चुनिए आप और उस पर निबंध लिखेंगे। जो दूसरा वाला पार्ट होगा, उपखंड होगा, उसमें विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं निवारण, कृषि, उद्योग और व्यापार, इनमें से कोई भी एक टॉपिक चुनकर आपको निबंध लिखना पड़ता है। वहीं पर अगर हम RO के बारे में बात करें तो जो निबंध है वो 3 लिखना पड़ता है। आपको 3 निबंध लिखने होते हैं, 3 उपखंड होते हैं और प्रति निबंध 40-40 अंक का होता है। कुल 120 अंकों का निबंध रहता है। तो फिलहाल बस अंकों का वितरण और थोड़ा बहुत निबंध वगैरह में कम बेसी हो रहा है। बाकी चीज़ें आप देख ही रहे हैं कि सिलेबस नियर अबाउट सेम है। तो RO और BEO दोनों की तैयारी अगर आप साथ साथ करें तो आप ज़्यादा फायदे की स्थिति में रहेंगे। देखो फ्रेंड्स, करंट अफेयर कम से कम आपको पूरे 1 साल का पढ़ना चाहिए और अगर इससे कम पढ़ते हैं आप तो आपके कई खंड पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक हो गया, यूपी स्पेशल हो गया और करंट अफेयर तो सेल्फ है ही है, बाकी कई चीज़ें हैं, अर्थव्यवस्था वगैरह वाला, बजट वजट, तो ये सब जो है ना ये आपको करंट अफेयर से ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अभी से तैयारी में लग जाएं। अगर आप चाहें तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं जो कि बहुत ही तरीके से लिखे गए हैं खास इसी परीक्षा के लिए। ये नोट्स आपको अक्टूबर से मई तक के अवेलेबल हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसको आप अभी, मैं आपसे कहूँगा कि आप इसे अभी जो है जाके परचेज कर लें, डाउनलोड कर लें और अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि लास्ट टाइम में करंट अफेयर जब आप पढ़ेंगे तो जल्दबाजी रहती है और चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप तुरंत अभी से इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि करंट अफेयर ये इनफाइनाइट होता है, बाकी चीज़ें तो लिमिटेड होती हैं। किताबें देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्री की परीक्षा जो कि वह विकल्पी होती है, उसके लिए वही किताबें आप इस्तेमाल में ला सकते हैं जो कि आप UPPCS के लिए पढ़ते आए हैं। और मुख्य परीक्षा जो होती है वो परंपरागत होती है, तो इसके लिए कुछ किताबें आपको नई चयनित करनी पड़ेंगी अगर आप इसके पहले परीक्षा नहीं दिए हैं तो। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको देख लीजिए। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर वेबसाइट studyvithgyanprakash.com पर अवेलेबल हो जाएगी। किरण का जो इतिहास है बस वही पढ़ लीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो स्पेक्ट्रम लेकर पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए बस आप किरण पढ़िए, इतना पर्याप्त है, ठीक है। भूगोल के लिए आप NCERT पढ़ लीजिए या फिर महेश बर्माल की जो किताब आती है, दोनों में से कोई भी एक, या अगर आपके पास समय है तो दोनों को ही थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। पॉलिटी के लिए आप अपने नोट्स घटना चक्र और प्रीलिम्स के लिए आप घटना चक्र ही पढ़ लीजिए, बस इतना पर्याप्त है। डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप M लक्ष्मीकांत को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि ये किताब काफ़ी मोटी है और अगर आप अभी से पढ़ना चाहते हैं तो ही आप इसे पढ़ें। लास्ट टाइम में तो इतने पेजेस हैं कि आपको पढ़ने के लिए ना तो समय मिलेगा और ना ही देखकर पढ़ने की हिम्मत। अर्थव्यवस्था के लिए करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप 12 महीने पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
और इसके लिए आप हमारे नोट्स इस्तेमाल में ला सकते हैं। पर्यावरण के लिए करंट अफेयर और पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं, साथ ही साथ आप चाहें तो घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो गाइडेंस है और जो चीज़ें हैं आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। RO के बारे में मैंने आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाकर काफ़ी चीज़ें अपडेट कर दी हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, आपको काफ़ी जो है नॉलेज मिल जाएगा इससे। लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में। और अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं इस परीक्षा की, तो ये मेरा ही चैनल है IAS PCS मास्टर क्लास। यहाँ पर आपको थियरी और क्विज दोनों करवाए जाते हैं, और इसको ज्वाइन करने का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लेना। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिख कर सर्च करेंगे तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिला है तो प्लीज़ आप इसे एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। कम से कम अपने फेसबुक वॉल या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर तो इसे डाल ही दीजिएगा। थैंक यू सो मच।